एपिसोड 67। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में देखा कि जो फैंजियान पवेलियन है ना, वहाँ के बुड्ढे एक मीटिंग कर रहे थे और हमें मीटिंग का सीन बताया जाता है और अब आ गए। अब यहाँ पर लिंग जुआन के फादर चलते हैं तो उनके बारे में भी हमें एक सीक्रेट सीन का पता चलता है कि जो लिंग जुआन के फादर है ना, उनकी एक वाइफ थी और दो बेटियां थी। और जो फिलहाल में लिंग जुआन है ना, वो उनकी सबसे छोटी बेटी है। और उनकी जो वाइफ है ना, वो जुआन लिंग फैमिली की वजह से कहीं पर गायब हो गई है। हालांकि उनकी वाइफ की लाश तो मिल गई है, लेकिन उन्हें पता है कि उनकी वाइफ अभी भी शायद जिंदा है। लेकिन लिंग जुआन के फादर को ये पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। अब भाई साहब जैसे यहाँ से पर्सनल मेटल निकलने लगते हैं ना, तो जो एल्डर जुदाऊ है ना, वो मना कर देते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो तुम सबके साथ। तुम्हें पता है ना कि हमें यान ची को किसी भी कीमत पर छुड़ाना है, तो जुआन लिंग फैमिली से अपने पर्सनल लिंक को अफेयर मत करो। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर बात करने आए हैं कि कौन वहाँ पर किसको संभालेगा। तो हमें सबसे पहले उसी के ऊपर बात करनी चाहिए। अब भाई साहब एल्डर जुदाऊ की है कहती ही सभी के सभी लोग मान जाते हैं और एकदम शांत पड़ जाते हैं और जुआन लिंग फैमिली के ऊपर बात करने लगते हैं कि कौन किसको संभालेगा। मैं आपको यहाँ पर सीधा सीधा बता देता हूँ कि भाई कौन किसको संभालेगा। सबसे पहले तो एक बुड्ढा चलता है तो वो कहने लगता है कि हमें सबसे पहले जुआन लिंग फैमिली में घुसना पड़ेगा और वहाँ पर जो लेप है ना, उसके 7वें फ्लोर पर जाना पड़ेगा, क्योंकि 7वें फ्लोर पर ही यान जी को गुलाम बनाकर रखा गया है। अब जैसे ये बंदा कहता है ना, तो कह देते हैं कि ठीक है, घुसने की गारंटी मेरी है। मैं ना फिलहाल ही में एक टेक्निक सीखी है जिससे मैं अपने बहुत सारे क्लोन बना सकता हूँ और वो क्लोन इतने ज्यादा पावरफुल होंगे कि वो 8 स्टार वाले बंदे को भी आसानी से संभाल सकते हैं और उसमें मेरी ज्यादा एनर्जी भी खत्म नहीं होगी। अब भाई साहब इस वाली बुड्ढी की बात सुनकर हमें से रिला देते हैं। अब इतने में एक और बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि डाउडी लेवल के 9 स्टार वाले बंदों को जो हेवन होल के मास्टर और अर्थ होल के मास्टर किंग लाओ है ना, वो संभालेंगे। अब इसके बाद एल्डर जुदाऊ को बताया जाता है। एल्डर जुदाऊ चलते हैं तो कहने लगते हैं कि मैं एक डाउ जियान लेवल वाले बंदे को संभाल सकता हूँ, तो 7वें फ्लोर पर जो भी एक बंदा है ना डाउ जियान लेवल पर, उसे मैं संभाल लूंगा। अब यहाँ पर एक और बुड्ढे को बताया जाता है। एल्डर जुदाऊ चलते हैं तो इस बुड्ढे से कहने लगते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम इधर उधर की खबरें हम तक पहुंचाना कि कौन क्या कर रहा है। ये बुड्ढा भी हाँ में से रिला देता है। अब यहाँ पर सारे बुड्ढों के प्लान बन जाते हैं, लेकिन इनमें से एक एल्डर चलता है तो एल्डर जुदाऊ से पूछने लगता है कि एल्डर जुदाऊ, और हमारे फैंजियान पवेलियन के जो लीडर है वो कहाँ पर चले गए। एल्डर जुदाऊ चलते हैं तो मजाक करते हुए कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि फैंटियान बोला जाए तो फैंजियान पवेलियन का लीडर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गए हैं पॉइजन सेक्ट में। अब भाई साहब ये बात सुनकर, एल्डर जुदाऊ की ऐसी बात सुनकर पर जितने भी बुड्ढे हैं ना, सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है कि सच में फैंजियान पवेलियन के लीडर किसी बच्चे की जैसे हरकत कर रहे हैं। अब इतने में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और पर हमें वान हुआ पवेलियन को बताया जाता है। और जो वान हुआ पवेलियन है ना, यहाँ पर सब लड़कियां ही लड़कियां रहती हैं। यहाँ पर हमें एक लड़की को बताया जाता है जो की मन में किसी प्रेमिका जैसी याद कर रही होती है एक लड़के को, जिसके पीछे हमेशा एक काले कलर की तलवार टंगी रहती थी। और भाई साहब ये लड़की और को नहीं बल्कि यूरो होती है। अब भाई साहब यूरो यहाँ पर हमारे जान को याद कर ही रही होती है, तभी यूरो के पीछे एक और सुंदर लड़की आती है और इसका नाम होता है वान हुओ। ये पीछे लड़की आई हुई थी ना, ये थी वान हुआ पवेलियन की लीडर। अब जैसी वान हुआ पवेलियन की लीडर यहाँ पर आती है ना, तो वो यूरो के मन के ख्यालों को पढ़ने लगती है और वो समझ जाती है कि शायद यूरो जान के बारे में याद कर रही है, मतलब कि जान को याद कर रही है। यहाँ पर वान हुआ चलती है, बोला जाए तो वान हुआ पवेलियन की लीडर चलती है वान हुआ, तो यूरो को जान के बारे में बताने लगती है कि तुम्हारे लिए मैंने जान की कुछ जानकारी इकट्ठा की है। वान हुआ चलती है तो सारी बातें इसे लेकर जेड तक सब कुछ बता देती है और एंड में बताती है कि अब उसकी पावर डाउडी की 6 स्टार के पीक लेवल पर है और फिलहाल के लिए वो फैंजियान पवेलियन के जो भी ट्रेनिंग करने की जगह है ना, वहाँ पर ट्रेनिंग कर रही है। अब जब यूरो जान की इतनी बात सुनती है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन अब इतने में हमें दोबारा से पता चलता है यहीं पर कि जो वान हुआ है ना, उससे जो फैंजियान पवेलियन के लीडर है ना फैंटियान, कुछ आपसी संबंधों के कारण जो फैंजियान पवेलियन है ना और वान हुआ पवेलियन है, इन दोनों पवेलियनों के बीच में लड़ाई हो गई है, जिस वजह से यूरो को जान से मिलने में परेशानी हो सकती है भविष्य में। लेकिन वान हुआ चलती है तो मना करती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी बीच में कोई भी पवेलियन बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ाएगा जान से मिलने में। अब भाई साहब जैसी वान हुआ कहती है ना, तो वान हुआ को कुछ महसूस होता है और वो अचानक यहाँ से गायब हो जाती है। इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर हमें फैंटियान को बताया जाता है, क्योंकि वान हुआ पवेलियन में जो भी वान हुआ है उसका आपसी का मतभेद था, उसे सॉल्व करने के लिए आया हुआ था। अब जैसे ही फैंटियान यहाँ पर आते हैं ना, तो उनके सामने दो बुढ़ी अम्माएं आ जाती हैं और फैंटियान को रोकने लगती हैं। फैंटियान चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि मैं वान हुओ से मिलना चाहता हूँ। अब इतने में वान हुओ चलती है तो फैंटियान के सामने प्रकट होती है और सीधा उसे धमकी देने लगती है कि क्या तुम आज यहाँ पर मरने के लिए आए हो मुझसे मिलने में। नहीं, यहाँ ये नहीं कहती। सबसे पहले जो दो बुढ़ी अम्माएं थी ना, उन्हें यहाँ से भिजा देती है और फिर इसके बाद फैंटियान से कहती है कि क्या तुम यहाँ पर मरने के लिए आए हो। फैंटियान चलता है तो वान हुओ से कहने लगता है कि जो भी हमारे आपसी के मामले है ना, आज मैं यहाँ पर उन्हें सॉल्व करने के लिए आया हूँ। अब भाई साहब जब वान हुओ फैंटियान की ऐसी बातें सुनती है ना, तो वो गुस्सा हो जाती है और फैंटियान पर एक हमला कर देती है। हालांकि हमला करते समय जो वान हुओ थी ना, उसकी आंखों में
में थोड़े बहुत आंसू देखे जा सकते थे, लेकिन वो फेंटियान पर हमला कर देती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें पॉइजन सेक्ट को बताया जाता है। इतने में हमें पॉइजन सेक्ट के लीडर को भी बताया जाता है। अब जब ये लीडर कुछ महसूस करती है कि फेंटियान वान हू पवेलियन में गया है वान हू से मिलने के लिए, तो पॉइजन सेक्ट की लीडर चलती है तो यहाँ से गायब हो जाती है और वान हू पवेलियन को तेजी से आगे बढ़ जाती है। अब इतने में हम वान हू को देखते हैं जिसने एक पावरफुल अटैक फेंटियान पर कर दिया था। अब ये अटैक फेंटियान में लगने वाला होता है, तभी यहाँ पर पॉइजन सेक्ट की लीडर प्रकट होती है और जो वान हू का अटैक था ना उसे बीच में ही डिजोल्व कर देती है। अब जब वान हू और फेंटियान यहाँ पर पॉइजन सेक्ट की लीडर को आता हुआ दिखते हैं ना, तो फेंटियान चलते हैं तो पॉइजन सेक्ट के लीडर से कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम यहाँ पर मत आना, तो यहाँ पर तुम क्यों आ गए। पॉइजन सेक्ट की लीडर चलती है तो फेंटियान से कहने लगती है कि अभी हाल तुम मरते मरते बच गए, ये बेकार सी औरत तुम्हें मार डालना चाहती थी इस अटैक की वजह से और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं यहाँ पर क्यों आ गई। अब भाई साहब पॉइजन सेक्ट की लीडर चलती है, फेंटियान के सामने आकर खड़ी हो जाती है और वान हू से कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम फेंटियान को मार सकती हो, कभी नहीं। वान हू चलती है तो कहने लगती है कि पॉइजन सेक्ट की लीडर तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ वान हुआ पवेलियन में आकर इस तरीके से हुड़दंग मचा सकती हो, कभी नहीं। अब इतने में फेंटियान को बताया जाता है और हाँ इनके बीच जो आपस का मामला चल रहा है ना, वान हू पवेलियन के सारे मेंबर इस मामले को देख रहे हैं कि भाई दोनों लड़कियां किस तरीके से फेंटियान के पीछे हाथ धोकर पड़ी हैं। ऐसे हमारे जान के पीछे लड़कियां पड़ती हैं ना, ऐसे ही फेंटियान के पीछे भी लड़कियां पड़ चुकी हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि जो फेंटियान पवेलियन का लीडर है ना, सॉरी फेंटियान है ना, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इसलिए दोनों लड़कियां उस पर लट्टू हो चुकी हैं। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फेंटियान चलते हैं तो पॉइजन सेक्ट के लीडर को साइड में हटा देते हैं कि फिलहाल के लिए थोड़े समय के लिए रुको, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड मतलब की क्या कहते हैं, मतलब की एक्स कहते हैं शायद, मान लो ठीक है, एक्स को मनाने दो, उसके बाद अपन बीच का मामला को सेट करेंगे। अब भाई साहब पॉइजन सेक्ट की लीडर फेंजियान पवेलियन के लीडर की ऐसी बातें सुनकर हमें से हिला देती है और साइड में हट जाती है। अब इतने में हमें वान हू को बताया जाता है जो कि फेंटियान से बहुत ही ज्यादा नाराज थी। वान हू चलती है तो एक और पावरफुल अटैक बनाती है, फेंटियान पर कर देती है। अब जैसे ही फेंटियान इस अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं ना, तो वे इसे डॉच नहीं करते और सीधा वान हू का अटैक फेंटियान पवेलियन के लीडर में लग जाता है और फेंटियान में लग जाता है। और तो और इस अटैक की वजह से जो फेंटियान है ना, वो ब्लड की उल्टियां भी करने लगते हैं। अब भाई साहब जब वान हू ये देखती है कि फेंटियान ने उसके अटैक को डॉच नहीं किया है, तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और तुरंत फेंटियान के पास आ जाती है और उसे पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। अब भाई साहब जब फेंटियान वान हुआ को अपने पास इतनी तेजी से आता हुआ देखते हैं और उसकी फिक्र करते हुए दिखते हैं और साथ ही साथ आंखों में आंसू भी दिखते हैं ना, तो फेंटियान मन में मुस्कुराने लगते हैं कि चलो भाई तरकीब काम कर गई। अब इतने में फेंटियान चलते हैं तो यहाँ पर वान हू से कहने लगते हैं कि पहले हमें साइड में चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं। वान हू भी समझ जाती है और वो पॉइजन सेक्ट के लीडर और फेंटियान को लेकर एक अलग रास्ते पर निकल जाती है। अब भाई साहब तीनों लीडरों को अलग रास्ते पर जाता हुआ देखकर जो वान हुआ पवेलियन की वहाँ की लड़कियां थी ना, मतलब की स्टूडेंट वगैरह, वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाती है कि पता नहीं इन तीनों के बीच में क्या होगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें जुआन लिन फैमिली को बताया जाता है और खासकर किंग जुआन लिन को बताया जाता है जो कि फिलहाल के लिए जुआन लिन फैमिली का लीडर है। अब किंग जुआन लिन चलता है तो खिड़की के पास आता है और उसे बाहर महसूस होता है कि यहाँ से पॉइजन सेक्ट की लीडर गुजरी है, लेकिन फिर किंग जुआन लिन चलता है तो उसे पीछे एक बुड्ढा बुला लेता है, इसलिए वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है। अब इस बुड्ढे और किंग जुआन लिन के बीच में आपस में बात होती है और ये 7वें फ्लोर पर जो होली फ्लेम है ना, उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। किंग जुआन लिन चलता है तो होली फ्लेम के बारे में बात करने लगता है कि शायद मेरे फादर वहाँ पर अभी भी उस होली फ्लेम को गार्ड कर रहे हैं, लेकिन भले ही वो डाउजियन लेवल पर है, लेकिन उनकी जो पावर है ना वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। ये बुड्ढा भी मना कर देता है कि उस फ्लेम को शायद आप बिना स्नेक जनजाति के ब्लड के बिना नहीं खा सकते। किंग जुआन लिन भी हाँ में से रिलाता है कि सही कह रहे हो। अब इनके बीच यहाँ पर आपस में ऐसी बातें चली रही होती है, तभी किंग जुआन लिन को कुछ काम आ जाता है, बोले जाए तो किसी का मैसेज आता है, इसलिए यहाँ से निकल जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर हमें एक काली जगह को बताया जाता है जहाँ पर घनघोर अंधेरा था। अब यहाँ पर हमें एक बंदे को बताया जाता है जो कि यहाँ पर नदी के किनारे बैठा हुआ था। इतने में इस नदी के अंदर से एक बंदा बाहर निकल कर आता है और इनके बीच आपस में बातचीत होने लगती है। और जो बंदा यहाँ से बाहर निकल कर आया है ना, मतलब कि यहाँ पर पहले से ही बैठा है, ये बंदा सोलोमन क्लैन का लीडर है और जो बंदा है ना सामने वाले बंदे से बात कर रहा है। सामने वाला बंदा चलता है तो इसे समझा देता है सोलोमन क्लैन के बंदे को कि तुम इस बार जो 9 मेजर सेक्टरों के बीच कंपटीशन होने वाला है ना, उस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लोगे। सोलोमन क्लैन का बंदा समझ जाता है कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है, शायद जो घोस्ट क्लैन है ना वो जुआन लिन कॉन्टिनेंट पर हमला करने वाला है और सबको खत्म करने वाला है। अभी ये मुझसे मना कर रहा है कि मेरे स्टूडेंट इस कंपटीशन में हिस्सा न ले। अब भाई साहब यह बात होती है, सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमारे जान और बाकी सभी लोगों को बताया जाता है। बोला जाए तो फेंजियान पवेलियन को बताया जाता है। यहाँ पर उस लेब में बोला जाए तो फेंजियान पवेलियन का जो भी रूम वगैरह थे ना, नदी वहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए गए थे ना, वहाँ से सभी के सभी लोग वापस आ गए थे, सिर्फ हमारे जान को छोड़कर। और तो और जो मूव फैन और ग्रीन फ्रूट भी थी ना, वो भी डाउडी के 6 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर चुकी थी। और जो अर्थ हॉल का पहला बंदा था, और पहले बंदे का पता नहीं कहाँ है, दूसरा बंदा था ना वो 7 स्टार पर पहुंच चुका था। और इसके अलावा तीसरा और चौथा बंदा था ना वो 6 स्टार के एकदम पीक लेवल पर पहुंच चुका था। और जो वांग चैन था ना 5वें नंबर वाला बंदा अर्थ होल का, वो 6 स्टार के पीक लेवल पर ही पहुंचा था। मतलब कि जो 6 स्टार है ना, या फिर आखिरी का जो भी लेवल होता है ना, उसमें 2 पीक लेवल होते हैं। एक तो वो होता है सिर्फ 1 कदम
और 7 स्टार, और एक वो होता है जिसमें अपन 6 स्टार के सिर्फ हाई लेवल पर ही पहुंचते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब इतने में हमें मोयान की शक्तियों को भी बताया जाता है, जो कि डाउडी के 6 स्टार के एकदम पीक लेवल पर पहुंच चुकी थी। बोला जाए तो एक कदम और डाउडी के 7 स्टार। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और 8-10 दिन और गुजर जाते हैं और टोटल 50 दिन हो जाते हैं। और जब आस पास के फैंजियन पवेलियन के स्टूडेंट ये देखते हैं कि जियान लगातार 9 कलर के कमरे में 50 दिन से ट्रेनिंग कर रहा है, तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे रिकॉर्ड अब टूट चुके थे। इतने में हमें ह्यूमन हॉल का जो भी मतलब कि एल्डर वगैरह रहते हैं उनको बात करते हुए बताया जाता है कि जान सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर हमारे जान को बताया जाता है, जो कि मस्त तरीके से लाल कलर के पानी में बैठा हुआ था। जान चलता है तो फाइनली 50 से 60 दिन के बाद अपनी आंखें खोलता है और सामने देखने लगता है। उसे सामने एक अजीब सा गोल्डन कलर का मतलब कि लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है। जान चलता है तो इस गोल्डन कलर की लड़की को यहाँ से नजरअंदाज कर यहाँ से निकल जाता है। अब जान जैसे ही इस लेब से बाहर आता है ना, तो बाहर चलते चलते वो थोड़ा फैंजियन पवेलियन में भटक जाता है, क्योंकि फैंजियन पवेलियन बहुत ही बड़ा था, हजारों किलोमीटर दूर तक फैला था। तो हमारे जान थोड़ा भटक जाता है। इतने में हमारी जान की मुलाकात एक लड़की से हो जाती है और इस लड़की का नाम होता है किंग के, और जो एल्डर किंग लाओ है ना, उनकी जो स्टूडेंट होती है। अब जब लड़की चलती है तो इसे पता चल जाता है कि जियान है ना वो 2nd ग्रेड का एल्पिनिस्ट है डाउडी लेवल का। तो ये लड़की चलती है किंग के, तो हमारी जान से रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसे एक गोली चाहिए उसे बनाने के लिए, मैं तुम्हें कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। हमारे जान भी मान जाता है। हालांकि ये लड़की पहले तो हमारे जान को पैसा देती है, लेकिन हमारे जान इसे समझा देता है कि क्या मेरे पास पैसों की कमी है। ये लड़की भी समझ जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा जान चलता है तो इस लड़की से 3 जड़ी बूटियां मांग लेता है, जो कि जियो जुआन की बॉडी बनाने में हमारे जान को काम आएंगे। इन तीनों जड़ी बूटियों में से ये लड़की चलती है तो 2 जड़ी बूटी देने का वादा कर देती है। ठीक है, मैं तुम्हें 2 जड़ी बूटी दे दूंगी। हमारे जान भी मान जाता है और इस लड़की से कह देता है कि ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो गोली मैं नहीं बना सकता, क्योंकि मैं फिलहाल ही डाउडी के 2nd ग्रेड का एल्पिनिस्ट बना हूँ, मुझे कुछ समय चाहिए। ऐसा करते हैं कि जब हम जो हॉल है ना फैंजियन पवेलियन का, जहाँ पर बहुत सारी टेक्निकें मिलती हैं, वहाँ से लौटने के बाद इसके बारे में बात करेंगे कि हमें क्या करना है। किंग के भी मान जाती है कि ठीक है।